लोगों का एक ही मोटो है, इन लोगों का एक ही मोटो है, बस अगेंस्ट मोदी बात करना, अगेंस्ट मोदी। मोदी अच्छा करे तो, बुरा करे तो, हर चीज़ में इनको बस अगेंस्ट मोदी बात करना है, जो कि उचित नहीं है। आप जो अभी जितने गठबंधन में हैं आपस में सब लड़ रहे हैं, दूसरे कई किसी स्टेट में उनका गठबंधन है, सॉरी ऑपोजिशन में है, यहाँ आके गठबंधन हो गया। बात वही है ना, इन लोग खुद ही क्लियर नहीं है ना, ये लोग खुद ही क्लियर नहीं करना क्या चाह रहे हैं। इनको बस एक एंटी मोदी ग्रुप है और कुछ नहीं। देखते हैं कि कौन देश को आगे लेके जा रहा है, कौन सही काम कर रहा है। अपने को तो अभी यही दिख रहा है कि मोदी जी सही काम कर रहे हैं। अब किसी को बुरा लग सकता है, हर किसी का अपना व्यू है। मेरा व्यू है कि सही काम कर रहे हैं। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मोदी जी 100% सही है और कोई भी सही है, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन औरों की बनिस्बत अभी जो प्रेजेंट हैं उनमें मेरे को ये बेस्ट लगते हैं। एजुकेशन सेक्टर में है, डिफेंस सेक्टर में है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और वैसा एक स्ट्रांग नेता होना चाहिए देश में, जो कि देश को आगे लेके जा सके। मैं किसी का फेवर में नहीं, मैं कोई पार्टी नहीं करता, अपना व्यू मैं बता रहा हूँ। अभी उनका ज़रूरत है और आना उनका ज़रूरी भी है। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी है और आप देख रहे हैं सी स्टेटस टीवी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन 2024 की, और हमारे साथ बात करने के लिए कुछ मेहमान जुड़े हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर लोकसभा इलेक्शन 2024 में उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। जहां एक तरफ बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उन पर क्या राय है और 2024 में वो किसको प्रधानमंत्री के तौर पर जीत कर देखना चाहते हैं। सबसे पहले दादा आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल सी स्टेटस टीवी में। सबसे पहले दादा अपना नाम बताइए। तारक मेरा नाम। क्या करते हैं तारक जी? बिजनेस। तारक जी, आप एक बात बताइए कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगले साल लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कौन जीत के आ सकता है? अभी तो मैक्सिमम चांसेस मोदी जी का है, वही आएंगे हमको लग रहा है। अब मोदी जी आएंगे, एक चीज़ बताइए कि आप लोग जब बिज़नेस कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए क्या मुद्दा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि उस मुद्दे को लेकर आप मोदी जी को वोट देते हैं या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं? नहीं, मुद्दा तो समझिए जो बेरोजगारी हो रहा है उसी के ऊपर दे रहे हैं हम लोग। आपको लगता है कि जो अभी प्रधानमंत्री हैं वो बेरोजगारी है और शिक्षा है, स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या इसमें और सुधार होना चाहिए? नहीं, सुधार तो होना चाहिए। अभी सुधार होना चाहिए, आपको लगता है कि और इसमें सुधार होना चाहिए? और बहुत कुछ करना बाकी। और भी यहाँ पे लोग से बात करें। दादा सबसे पहले अपना नाम बताइए। दादा कृष्णा कुमार जायसवाल। दादा आप एक चीज़ बताइए कि 2024 में आपको क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री के तौर पर, पहला सवाल मेरा ये है कि कौन जीत के आ सकता है आपको लग रहा है? देखिए, आ सकता है हिसाब में तो मोदी जी अभी स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है और आना भी चाहिए उनको। और बताइए कि दादा कि हम लोग जैसे मोदी जी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोग को प्रभावित करता है? जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, फिर आपका बिजली हुआ, बिजली के दामों को लेकर आपको क्या लगता है? काफ़ी कुछ सेक्टर में उन्होंने काम किया है, ये तो दुनिया देख रही है, और अभी बहुत कुछ करना बाकी भी है, इसलिए उनका आना बहुत ज़रूरी है। 2 बार जो अभी उन्होंने अपना जो लोकसभा इलेक्शन उन्होंने जीता है, तीसरी बार की उनकी तैयारी है, तो आपको लगता है कि दादा जो 2 बार उन्होंने जीता है तो इस बार 300 प्लस सीट आ सकती है? मे बी आना चाहिए 100%। और एक चीज़ बताइए कि अभी देखिएगा आप एक गठबंधन बना है भारत के नाम से, इंडिया के नाम से, तो ये इंडिया के जो गठबंधन में देखिएगा बड़े बड़े नेता हैं, तो आपको लगता है कि ये गठबंधन सब फ्लॉप है, सब फ्लॉप है, कुछ इंडियन गठबंधन चलना नहीं है। ये गठबंधन आपको लगता है कि सिर्फ इसी वजह से बनी है कि सिर्फ मैं मोदी जी को हराने के लिए? एंटी मोदी ग्रुप है और कुछ नहीं है। एंटी मोदी का कुछ फ्यूचर लगता है आपको यहाँ पे? क्या लगता है? एंटी मोदी जो आपको देखिए गठबंधन जो बना है, इसका कोई फ्यूचर लगता है कि इलेक्शन के बाद ये सब अलग हो जाए? फ्यूचर नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है। आप देख लीजिए, इन लोगों का एक ही मोटो है, इन लोगों का एक ही मोटो है, बस अगेंस्ट मोदी बात करना, अगेंस्ट मोदी। मोदी अच्छा करे तो, बुरा करे तो, हर चीज़ में इनको बस अगेंस्ट मोदी बात करना है, जो कि उचित नहीं है। आप जो अभी जितने गठबंधन में हैं आपस में सब लड़ रहे हैं, दूसरे कई किसी स्टेट में उनका गठबंधन है, सॉरी ऑपोजिशन में है, यहाँ आके गठबंधन हो गया। ये सवाल बहुत सारे हम लोगों भी ने उनसे पूछा है कि अगर मान लीजिए आप अगर वेस्ट बंगाल की हम लोग बात करें, जहाँ एक तरफ गठबंधन में आप देखिएगा तृणमूल कांग्रेस है और CPIM है, यहाँ पे जब लोकल इलेक्शन होते हैं वो लोग अलग अलग लड़ते हैं, और यही इसी को लेकर जब वो सेंट्रल में जा रहे हैं तो एक साथ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको दो राह इनको बात होता है। बात वही है ना, इन लोग खुद ही क्लियर नहीं है ना, ये लोग खुद ही क्लियर नहीं करना क्या चाह रहे हैं। इनको बस एक एंटी मोदी ग्रुप है और कुछ नहीं। और एक चीज़ बात करें उसके अगेंस्ट में उनको बात करना है।
एक चीज़ और बताइए कि हम लोग जैसे 2024 में हम लोग जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने बहुत सारा काम भी किया, ऐसा नहीं कि हर काम उनका खराब ही है। नहीं, सही तो बात हो सकता है कुछ खराब, कुछ काम उनका अच्छा होगा, कुछ काम में कमी रही होगी, कुछ काम उनका खराब भी होगा। 100%। लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि आम जो जनता है, आप लोग जब वोट देने जाते हैं तो आपके मन में क्या चलता है दादा? देखिए, आम जनता अपना रोज़ का ज़िंदगी देखती है कि इसमें हमारा बेटर क्या है। ये नहीं बोलूँगा कि मोदी जी 100% परफेक्ट है, वही बोला हूँ मैं, नहीं कोई है। भी परफेक्ट कोई नहीं होता। परफेक्ट नहीं है, अच्छा बुरा सब में है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कौन देश को आगे लेके जा रहा है, कौन सही काम कर रहा है। अपने को तो अभी यही दिख रहा है कि मोदी जी सही काम कर रहे हैं। अब किसी को बुरा लग सकता है, हर किसी का अपना व्यू है। मेरा व्यू है कि सही काम कर रहे हैं। हाँ, अपने अपने व्यू। मान लीजिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर इंडिया में कोई भी नेता हो या कोई भी लोग हो, वो 100% अपना जो भी करते हैं वो सही करते ना, हो। ना, कोई किसी चीज़ में कमी होती है, किसी चीज़ में गलती होती है, उसको सुधारा जा सकता है। 100%। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मोदी जी 100% सही है और कोई भी सही है, कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन औरों की बनिस्बत अभी जो प्रेजेंट हैं उनमें मेरे को ये बेस्ट लगते हैं। और एक चीज़ बताइए दादा कि जब भी मोदी जी की सरकार अभी 2024 में अगर दोबारा चुन के आती है, तो कौन सा ऐसा मुद्दा आपको लगता है कि मतलब कौन सा चीज़ जिसमें सुधार बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरी है? ये बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। एजुकेशन को लेकर। एजुकेशन सेक्टर में है, डिफेंस सेक्टर में है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और वैसा एक स्ट्रांग नेता होना चाहिए देश में, जो कि देश को आगे लेके जा सके। मैं किसी का फेवर में नहीं, मैं कोई पार्टी नहीं करता, आप अपनी राय लेकिन अपना व्यू मैं बता रहा हूँ। अभी उनका ज़रूरत है और आना भी उनका ज़रूरी भी है। और 2024 में ज़्यादा जो पहले जितनी सीटों से उन्होंने जीता था, तो आपको लगता है कि इससे ज़्यादा सीट या लगभग उनसे अभी क्योंकि गठबंधन बन रही है तो हो सकता है कि सीट उनका कुछ कम हो जाए? मेरे हिसाब से तो नहीं कम होगा आपको नहीं लगता है? ना, सीट उनका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इसे बताइए कि अभी जिस तरीके से अभी देखिएगा इंडिया और भारत को लेकर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, जहां पर बहुत सारा जगह पे जब पीएम मोदी का जहां पे नाम आ रहा था, वहाँ पीएम मोदी पीएम ऑफ भारत लिखा जा रहा था। ये इंडिया हो या भारत हो या हिंदुस्तान हो, हमारा तो ये सब एक ही है। तो इंडिया जो है आपका और गठबंधन जो अपनों की, इसको लेकर इतना बड़ा इश्यू बना, इसमें क्या बोलेंगे आप? ये कुछ नहीं, जस्ट एक पॉलिटिक्स हो रहा है, इसमें कुछ होना नहीं है। और कुछ इंडिया बोलिए भारत बोलिए, बात तो एक ही है। और हालांकि एक आप तारीख वक्त पर कहीं सरकारी तौर पर इसका नाम भी आया नहीं कि चेंज होने वाला है, लेकिन इसको एक इश्यू बनाया गया। तो आप झूठ मूठ का पॉलिटिक्स हो रहा है और कुछ नहीं, जस्ट एक पॉलिटिक्स का कुछ भी बोलना है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका इंडिया हो या भारत हो, सब हमारे लिए एक ही है। कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। और एक चीज़ बताइए दादा कि अभी मान लीजिए अगले साल जो इलेक्शंस होने वाले हैं, आप देखिएगा वेस्ट बंगाल में, अगर आपको पिछली बार देखिएगा बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन की थी, तो आपको लगता है वो प्रदर्शन रिपीट हो पाएगा? अब वो तो बता पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और बताइए, जो हम मान लीजिए आप लोग जो वोट दे रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग मान लीजिए जो वोट देने जाते हैं तो आप लोग दिमाग में तो ये रहता होगा वुमेन सेफ्टी होगा, सिक्योरिटी को लेकर, एजुकेशन को लेकर। आपके घर में कोई परिवार के लोग अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उनको नौकरी अच्छी जगह से कौन दे रहा है, तो ये सब आप लोग सोचते हैं ना? 100 बार सोचते हैं, पर बंगाल में कोई फ्यूचर नहीं है। चाहे जॉब का बोल लीजिए, चाहे नौकरी का बोल लीजिए, चाहे बिजनेस का बोल लीजिए, बंगाल में ना कोई फ्यूचर नहीं। बंगाल की गवर्नमेंट जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही है, इसलिए यहाँ के लड़के देखिए बाहर सब भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग बंगाल के आपका दूसरे स्टेट में जाके वो काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वही बोल रहा हूँ ना कि बंगाल में कोई फ्यूचर नहीं है। अगर मान लीजिए अगर कुछ सजेशन अगर आपको अगर देना पड़ेगा, अगर मान लीजिए पीएम मोदी हो चाहे आपके यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हो, तो सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ पे उनको जोर देना चाहिए? देखिए, सजेशन देने लायक मैं हूँ नहीं उन लोगों को, वो लोग खुद ही एबल है, जो करना होगा करेंगे। मैं सजेशन नहीं दे पाऊँगा कुछ। ठीक है, तो एक चीज़ लास्ट सवाल आपसे मैं फिर आपसे बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए अभी इलेक्शंस होंगे, ठीक है, तो आप लोग जब मान लीजिए आप लोग वोट देने जाएंगे, ठीक है, आपके परिवार में कितने लोग हैं सर? 10 लोग हैं हमारे। 10 लोग हैं। तो मान लीजिए आपका स्टेट इलेक्शन हो या आपके सेंट्रल का इलेक्शन हो, तो आप लोग क्या हमेशा एक ही मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं कि अपना चेंज करते हैं? नहीं, मतलब वो तो हर इलेक्शन में अलग होता है ना। अब काउंसिलर इलेक्शन हुआ तो उसका अलग मुद्दा है, लोकसभा है तो अलग मुद्दा है, विधानसभा अलग मुद्दा है, तो उसी हिसाब से किया जाता है। मतलब अलग अलग समय पे आप चिंता करते हैं कि कौन उस वक्त बेटर है। जिस काम के लिए जो चाहिए उसको वो दिया जाता है। और लास्ट सवाल दादा, एक चीज़ और बताइए कि अभी मान लीजिए हम लोग के बड़े बड़े नेता मान लीजिए इंडिया गठबंधन में है, ठीक है, एक तरफ देखिएगा ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी और कांग्रेस की बात करें तो ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी की जो पहले से जो तस्वीर वो पहले से बेहतर हुई है भारत जोड़ो यात्रा के बाद? नो कमेंट्स। ठीक है, आप एक चीज़ बताइए कि कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, इन्होंने 10 साल जो काम किया है, या अपोजिशन पार्टी है 10 साल जो काम किया है, वो एज ए अपोजिशन कैसा काम किया है? ठीक ही, ऑपोजिशन स्ट्रांग होना भी चाहिए। एक हेल्दी डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए।
तब तो काम सही होगा ना। तो स्ट्रांग है मतलब काम अच्छा किया है, मतलब एज ए अपोजिशन जो करना चाहिए। स्ट्रांग तो मैं नहीं बोलूँगा, पर स्ट्रांग होना चाहिए ये बोल रहा हूँ। स्ट्रांग होना चाहिए। और आपका जो पहले से जो भारत की जो तस्वीर बनी है दादा, कि पहले से हमारा भारत कैसा आपको लग रहा है, पहले ऐसा और स्ट्रांग हुआ है चाहे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे? ये तो आप लोग भी जानते हैं, पहले से स्ट्रांग हुआ ही है। ये तो जग जाहिर चीज़ हो गया, कोई छुपा हुआ तो है नहीं। पहले से स्ट्रांग हुआ है, अभी और स्ट्रांग होगा, ऐसा नहीं है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट जुड़ी हुई लोकसभा इलेक्शन 2024 से। आने वाले दिनों में और भी लोगों से हम लोग बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर लोकसभा इलेक्शन 2024 में उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और वो खुद को 2024 में कहाँ पाते हैं।